दोस्तों जैसे कि आप वीडियो के थंबनेल में देख ही चुके हैं, आयुष्मान सीएपीएफ। जी हाँ दोस्तों, आज आपको इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी कि जवानों को और उनके परिवार वालों को किस तरीके से इस सुविधा का लाभ मिलेगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले आपको इस स्कीम के बारे में एक जानकारी यानी इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। फिर कौन कौन इस स्कीम का लाभ लेने के लिए योग्य है यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। फिर इस स्कीम के जो की फीचर्स हैं यानी कि महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनके बारे में बताया जाएगा। फिर आपको इस स्कीम का कार्ड प्राप्त करने के लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी उसके बारे में बताया जाएगा। और लास्ट में बताया जाएगा आपको कि किस तरीके से एक जवान और उसके फैमिली मेम्बर्स इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो इस स्कीम के बारे में ओवरऑल पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाने की कोशिश की जाएगी। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। और यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं स्कीम के बारे में। तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा 23 जनवरी 2021 को असम से इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। और वहाँ पर कहा गया था कि सीएपीएफ के जवानों और उनके फैमिली मेम्बर्स को अच्छी हेल्थ सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया है। और अब जवानों के लिए आयुष्मान सीएपीएफ नाम की शुरुआत सरकार के द्वारा कर दी गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स को इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। और इससे लगभग 28 लाख से अधिक जो बेनिफिशरीज हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो 7 फोर्सेस हैं सीएपीएफ फोर्सेस जैसे कि असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी के जो जवान हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि फ़िलहाल ये जो स्कीम है ये एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में असम राज्य में इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। देश भर में इसे फेज्ड मैनर में आगे आने वाले समय में लॉन्च किया जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि फिलहाल इस सुविधा का लाभ असम राज्य में ड्यूटी करने वाले जवानों को ही मिलेगा। देश में बाकी जगह पर जो काम करने वाले जवान हैं उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। आगे आने वाले समय में इसे फेज्ड मैनर में देश भर में इसे लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में असम में ही इस स्कीम की शुरुआत की गई है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। उसके बाद में एलिजिबिलिटी यानी कि कौन इस स्कीम के तहत सुविधा ले सकता है, किसको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर कहा गया कि जो सर्विंग पर्सनल है यानी कि जो फिलहाल सेवा में है और जो जवान हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा। यानी कि जो रिटायर्ड पर्सनल हैं उनके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा गया है। और वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है उसमें भी जो सिर्फ सर्विंग पर्सनल हैं उन्हें ही इस सुविधा का लाभ देने की बात कही गई है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो रिटायर्ड पर्सनल हैं उनको भी इस सुविधा का लाभ दे दिया जाए। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो सर्विंग पर्सनल एंड देयर डिपेंडेंट्स फ्रॉम असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एनएसजी और इसके अलावा आईटीबीपी के जवान और उनके फैमिली मेम्बर्स को इस सुविधा के तहत कवर किया गया है। यानी कि जो रिटायर्ड पर्सनल हैं उनके बारे में फ़िलहाल ये स्कीम साइलेंट है, कुछ नहीं कहा गया है उनको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जो सर्विंग और उनके फैमिली मेम्बर्स उनको इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। फिर बात आती है यहाँ पर इस स्कीम के जो की फीचर्स हैं उनके बारे में। दोस्तों जानकारी अभी तक जो जानकारी दी गई है वो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि जो जवान और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें इस स्कीम के तहत ओपीडी और आईपीडी के साथ साथ में जो ओपीडी और आईपीडी का फॉलोअप है उसको इसे कंप्रहेंसिव का रूप में कवरेज यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि अच्छी खासी सुविधा उन्हें यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा जो 24,000 से अधिक इंडिपेंडेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें जवानों और उनके फैमिली मेम्बर्स को कैशलेस ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। यानी कि उन्हें कार्ड इशू कर दिया जाएगा। उस कार्ड के आधार पर जवानों को बिना पैसा दिए हुए ही ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाएगा 24,000 से अधिक इंडिपेंडेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। और एक बार जब इस स्कीम को पूरे देश में लॉन्च कर दिया जाएगा तो देश भर में कहीं पर भी जवान और उनके फैमिली मेम्बर्स इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि ये जो सारा काम है वो पेपरलेस रहेगा और इसके लिए जवानों को किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि काफ़ी आसान और सहूलियत वाला काम यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में एक अच्छा कदम यहाँ पर उठाया जाएगा कि जवानों की यदि कोई शिकायत है और यदि उन्हें कोई सहायता यहाँ पर चाहिए तो उसके लिए डेडिकेटेड कॉल सेंटर की स्थापना भी यहाँ पर सरकार के द्वारा की जाएगी। फिर आगे आने वाले समय में एक हेल्थ बेनिफिट पैकेज की शुरुआत भी की जाएगी। यानी कि जवानों को एक पैकेज यहाँ पर दिया जाएगा
जिस पर बहुत सारी सुविधाएं उन्हें यहाँ पर दी जाएगी और आगे आने वाले समय में देश भर में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये कुछ इस स्कीम के जो की फीचर्स हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो की फीचर्स है वो यहाँ पर ये है कि जवानों को बिना किसी मैक्सिमम लिमिट के यहाँ पर खर्चे का रिइंबर्समेंट भी यहाँ पर उन्हें किया जाएगा, यानी कि उन्हें बिना किसी लिमिट के ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा फ़ायदा जवानों को मिलने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर कहा है कि कौन से हॉस्पिटल्स में जवानों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा और कहाँ पर जवान अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या फिर सीएपीएफ के जुरिडिक्शन में आने वाले हॉस्पिटल्स हैं उनमें जवानों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं जो कि पीएमजीएवाई के अंडर पैनल हैं, जो कि लगभग 24,000 से अधिक हैं, उनके अंदर भी जवानों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा, यानी उन हॉस्पिटल्स में भी जवानों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सीजीएचएस के तहत कवर्ड जो प्राइवेट इम्पेनल हॉस्पिटल्स हैं उनके में भी जवानों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा, यानी कि पीएमजीएवाई और सीजीएचएस के तहत कवर्ड इम्पेनल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जवानों को इस सुविधा का लाभ मिल पाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि यदि आपको ये जानना है कि कौन सा हॉस्पिटल पीएमजीएवाई के तहत इम्पेनल्ड है, उसकी लिस्ट भी आप खुद देख सकते हैं। और ये जो वेब लिंक है इसका एड्रेस भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से यहाँ पे प्राइवेट इम्पेनल हॉस्पिटल्स का लिस्ट भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ओवरऑल यहाँ पर कि जो सीएपीएफ इम्पेनल के हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ओन्ड हॉस्पिटल्स, सीजीएचएस के तहत कवर्ड प्राइवेट इम्पेनल हॉस्पिटल्स और पीएमजीएवाई के तहत कवर्ड प्राइवेट इम्पेनल हॉस्पिटल्स में भी जवानों को इस सुविधा का लाभ मिल पाएगा। फिर यहाँ पर इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए जवानों को क्या करना होगा, तो इस सुविधा का लाभ लेने के लिए खासतौर से जो कैशलेस बेनिफिट है उसका लाभ लेने के लिए जवानों को उनकी जो फोर्स है उसके द्वारा एक कार्ड यहाँ पर इशू किया जाएगा, आयुष्मान सीएपीएफ ई कार्ड के नाम से। इस कार्ड के आधार पर ही जवानों को कैशलेस फैसिलिटी मिलेगी प्राइवेट इम्पेनल हॉस्पिटल्स में। और ये जो कार्ड है, इस कार्ड को आपको जो इम्पेनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें, यानी वहाँ पर जाके आप इसे एक्टिवेट करवाना होगा। एक्टिवेट करवाने के लिए आपके पास में आपकी जो फोर्स के द्वारा जारी की गई आईडी होना ज़रूरी है और उसके बाद में गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक फ़ोटो आईडी आपके पास में होना ज़रूरी है, तभी जाकर आपका जो ई कार्ड है, आयुष्मान सीएपीएफ ई कार्ड है, वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा संबंधित हॉस्पिटल के द्वारा। और जैसे ही आपका ये जो कार्ड है वो एक्टिवेट होता है, आप कहीं से भी इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। और उसमें यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो जवान हैं वो डायरेक्ट प्राइवेट इम्पेनल हॉस्पिटल से भी अपना कार्ड एक्टिवेट करवा सकते हैं और वहाँ से भी कार्ड वो ले सकते हैं। यदि हॉस्पिटल के द्वारा आपको कार्ड इशू किया जाता है तो वो जो कार्ड है वो प्री एक्टिवेट होता है, उसे एक्टिवेट करवाने की जरूरत नहीं होती है, आप उसी कार्ड के आधार पर भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन इस सुविधा का आपको लाभ लेना है तो आपके पास में आपकी फोर्स की आईडी कार्ड, इसके अलावा आपके पास में एक गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया हुआ फोटो आईडी कार्ड, जो कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या फिर अन्य कोई गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड, उसके आधार पर आपको इस सुविधा का लाभ मिल पाएगा प्राइवेट इम्पेनल हॉस्पिटल्स में। फिर यहाँ पर कहा गया कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको प्रोड्यूस करने हैं यदि आपको ई कार्ड प्राप्त करना है इम्पेनल हॉस्पिटल से। तो यहाँ पर कहा गया कि यदि आपको ये जो कार्ड है वो हॉस्पिटल से लेना है तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कि आपकी जो फोर्स है, जिस भी फोर्स से आप बिलोंग करते हैं, उसके द्वारा इशू की गई आपकी आईडी कार्ड, उसके अलावा गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई भी फ़ोटो आईडी कार्ड जिसमें आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये हो सकता है। तो उसके आधार पर जो भी आयुष्मान सीएपीएफ जो आपका कार्ड है वो उस हॉस्पिटल के द्वारा इशू कर दिया जाएगा। और जब भी आपको इसका यूज़ करना है यानी आपको ट्रीटमेंट करवाना है तो आपके पास में आपका आईडी कार्ड, आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड ये होगा, तभी जाकर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज मिल पाएगा। और यदि आपके डिपेंडेंट को इलाज लेना है तो आपकी जो ऑफिस आईडी है उसका एक जेरोक्स आपको साथ में लगाना है और आप जो आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड है उसका जेरोक्स लगाना है, साथ में ही जो बेनिफिशियरी है उसका एक फ़ोटो आईडी कार्ड आपको लगाना है, तभी जाकर आपको प्राइवेट इम्पेनल हॉस्पिटल्स में कैशलेस ट्रीटमेंट इस सुविधा यानी स्कीम के तहत आपको मिल पाएगा। तो इस तरीके से जो जवान हैं वो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, कैशलेस ट्रीटमेंट अपना और अपने परिवार वालों का भी करवा सकते हैं। और काफ़ी अच्छी शुरुआत यहाँ पर सरकार के द्वारा की गई है, लेकिन फिलहाल एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस सुविधा की शुरुआत सिर्फ असम राज्य में की गई है और आगे आने वाले समय में
देश भर में फेज्ड मैनर में से लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसका फ़ायदा 28 लाख से अधिक अर्धसैनिक बलों के जवान और उनके फैमिली मेम्बर्स को मिलने वाला है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो रिटायर्ड पर्सनल हैं, यानी कि जो रिटायर्ड जवान हैं, उनके लिए भी इस सुविधा की शुरुआत कर दी जाए। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। फिलहाल आप सभी को इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक यूजफुल और ताज़ा अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।